हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएपी के एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, फिस्कल ईयर वेरिएंट को डिफाइन करना। फिस्कल ईयर वेरिएंट आपके संगठन के वित्तीय वर्ष की संरचना को परिभाषित करता है और इसे सही तरीके से सेट करना सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या होता है? तो दोस्तों, व्हाट इज़ अ फिस्कल ईयर वेरिएंट? यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कैलेंडर ईयर और नॉन कैलेंडर ईयर की भी चर्चा की गई है। कैलेंडर ईयर तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, क्या होता है। आपकी जनवरी टू दिसंबर जो होता है वो कैलेंडर ईयर होता है, और नॉन कैलेंडर ईयर जो होता है वो आपके साल में किसी भी महीने से स्टार्ट होके उसके प्रीवियस मंथ नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, प्रीवियस मंथ को ख़त्म होता है, उसको हम नॉन कैलेंडर ईयर कहते हैं। जैसे हमारा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो ये हमारा नॉन कैलेंडर ईयर है, लेकिन ये हमारा फिस्कल ईयर माना जाएगा। तो दोस्तों, इसको समझते हैं, व्हाट इज़ फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या होता है। फिस्कल ईयर वेरिएंट आपके संगठन के वित्तीय वर्ष की संरचना को परिभाषित करता है, जिसमें पोस्टिंग पीरियड और विशेष अवधियों की संख्या शामिल होती है। यह निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष को कैसे विभाजित किया जाता है, जो कि कैलेंडर वर्ष या किसी गैर कैलेंडर वर्ष पर आधारित हो सकता है, विच कैन बी बेस्ड ऑन द कैलेंडर ईयर और नॉन कैलेंडर ईयर। तो की पॉइंट क्या होंगे फिस्कल ईयर वेरिएंट के? फिस्कल ईयर वेरिएंट जो होता है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। ये जो है वो फाइनेंशियल ईयर का स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से। पोस्टिंग पीरियड, डिविजन्स विद इन द फिस्कल ईयर फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। ये जो होता है पोस्टिंग पीरियड वित्तीय वर्ष के भीतर लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए विभाजन करता है। कैन फॉलो द कैलेंडर ईयर, जनवरी दिसंबर और अ कस्टम ईयर। यह जो है वो कैलेंडर वर्ष, जैसा मैंने बताया आपको, जनवरी से दिसंबर, या फिर नॉन कैलेंडर ईयर जो है वो कोई भी हो सकता है, उसको फॉलो करता है। चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिफाइनिंग अ फिस्कल ईयर वेरिएंट। दोस्तों, यहाँ पे फिस्कल ईयर वेरिएंट को डिफाइन करने का क्या महत्व है? तो फिस्कल ईयर वेरिएंट जो होता है वो महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि सीधे वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग को प्रभावित करता है। आपकी व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार एक ऐसा फिस्कल ईयर वेरिएंट चाहिए जो कैलेंडर वर्ष का पालन करे। एक गैर कैलेंडर वर्ष या फिर एक शॉर्ट वित्तीय वर्ष हो, यह सेटअप सुनिश्चित करने के लिए आपकी वित्तीय रिपोर्टें आपके संगठनात्मक ढांचे और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुरूप हो। दिस सेटअप इंश्योर दैट योर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अलाइन विथ योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। की फैक्टर क्या होंगे इसके? अलाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद बिजनेस रिक्वायरमेंट, वित्तीय रिपोर्टिंग को व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता है फिस्कल ईयर। सपोर्ट बोथ स्टैंडर्ड एंड नॉट स्टैंडर्ड फिस्कल ईयर, मानक और गैर मानक वित्तीय वर्षों का समर्थन करता है। इम्पोर्टेंट फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्लायंस, सटीक वित्तीय विवरण और अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ दोस्तों। एसएपी में फिस्कल ईयर वेरिएंट को डिफाइन करने कैसे करेंगे? स्टेप टू डिफाइन अ फिस्कल ईयर वेरिएंट इन एसएपी, इसके स्टेप क्या होंगे? तो इसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना होगा। तो चलते हम एसएपी, ये हम यहाँ पर एसएपी इजी एक्सेस पे हैं दोस्तों। फिस्कल ईयर वेरिएंट को जब आपको डिफाइन करना हो, दो तरीके हैं जो हम, एक तो पाथ से आगे बढ़ते हैं जो कि अभी तक के वीडियो में कर रहे थे। दूसरा, आप टी कोड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे OB29 जो है इसका टी कोड यूज़ करता हूँ, तो मैं सीधा यहाँ पे फिस्कल ईयर वेरिएंट पे आ चुका हूँ। और अगर इसका पाथ पता करना हो तो SPRO SAP रेफरेंस IMG, फिर हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ग्लोबल सेटिंग पर, फिर हम जाएंगे लेजर्स पर। लेजर्स पर जाने के बाद हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड। इस पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। तो ये आपका यहाँ पे फिस्कल ईयर, ये हमने प्रोसेस में भी बताया है, यहाँ पे आप नोट्स में देख सकते हैं क्लियरली। अगर दोस्तों आपको हिंदी में भी नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट करके बताएं, हम आपको वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं, हमारे पास है हिंदी में इसके नोट्स। तो ये आपके जो पहले से क्रिएट है फिस्कल ईयर, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे।
तो यहाँ से आप अगर खुद का बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप न्यू एंट्रीज़ पे जाके आप खुद के फिजिकल ईयर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप जो पहले से यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको ही अगर आप कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया का क्या है, तो V3 यहाँ पर जो है ये देखिए अप्रैल से मार्च 4th स्पेशल पीरियड इसमें रहते हैं। ये आपका इंडिया के लिए यूज़ होता है। अगर इसको आप देखना चाहें इसमें मंथ कैसे डिफ़ाइन कर रखे हैं तो अपन देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे आपको मंथ के ये 1 से लेकर 12 मंथ दिए हैं। स्टार्ट हो रहा है, देखिए पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ अप्रैल से। ये दूसरा पीरियड होगा आपका अप्रैल के बाद मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गए आपके यहाँ पे 9 मंथ। दोस्तों जो जनवरी है, फरवरी और ये मार्च, ये आपके 3 महीने होंगे। लेकिन चूँकि आपका जो इंडियन जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड है जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले 3 महीने जो लास्ट 3 महीने होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें माइनस का यूज़ करना पड़ता है। ईयर शिफ्टिंग के लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ऐसे डिफ़ाइन कर रखा है इसमें पहले से। तो हमें याद रखना है V3 हम जो है वो यहाँ पे असाइन करेंगे। तो अगर आपको नया फिजिकल ईयर आपके खुद का बनाना हो तो यहाँ पे जाके न्यू एंट्रीज़ पर आप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको V3 का यूज़ करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे न्यू एंट्रीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है वो फिजिकल ईयर का मेंटेन कर सकते हैं फिजिकल ईयर वेरिएंट को। एक नया फिजिकल वेरिएंट बनाने के लिए यहाँ पे अपन न्यू एंट्री पे जाएंगे, ये मैंने बता ही दिया है आपको। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिए ये जो है 2 डिजिट जो होता है वो ये कोड होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना होता है। आपने कौन सा यूज़ करना है वो यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें हम, ये स्टेप अगर आप पूरे कर लेते तो आपका फिजिकल ईयर वेरिएंट जो है एसएपी में डिफाइन हो जाएगा। अब इसे कंपनी कोड्स के साथ हम असाइन कर सकते हैं जिससे आपके वित्तीय पीरियड आपके व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जाए। दोस्तों इसके अलावा इसमें कुछ समस्याएं भी आती है, उनका आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको हमेशा इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आप जो है वो इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, आपको जो है वो ये रूटीन में आ जाएगा। तो दोस्तों आज यह वीडियो हमने जाना कि एसएपी में फिजिकल ईयर वेरिएंट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए जो है वो ये वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एसएपी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।